अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफें नबी आखिर-उज़्ज़मान पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, मैं हूं और ये कुल कायनात है। 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर फैसल कुरैशी रोला डालता है कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लॉबीज हैं जो कि हरकत में हैं। बुनियादी तौर पर इन्हें रोकें, इनकी शिनाख्त जाहिर करें, पुलिस को, इदारों को मुतहर्रिक करें कि इनका पीछा करें। उसके बाद कुछ अवाम खड़ी हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, फैसल कुरैशी की बेटी, बीवी, उनके घर फैसल कुरैशी को धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। गालम गलोच का सिलसिला, फैसल कुरैशी के खिलाफ ट्रेंड पैमरा को लिखा जाता है कि फैसल कुरैशी का प्रोग्राम भी बंद करवाएं और सारी चीजें बंद करवा दें। लेकिन 2-3 दिनों बाद एक लाहौर के अंदर से एक खातून वीडियो वायरल करती है और नाउजुबिल्ला या बदबख्त खातून, गुस्ताख खातून वीडियो में आकर ये क्लेम करती है कि वो नबी है, उस पर वही नाजिल होती है, कयामत उसका नाम है और वो कयामत है और वो आ गई है। और कोई अजीब व गरीब उसकी शक्ल है, कोई अजीब व गरीब उसकी नफ्सियात है और उसे लाहौर की एक बड़ी एलीट फैमिली शो किया गया है, उसे एक बड़ा घर दिया गया है, बड़ी गाड़ी दी गई है, पैसे शैसे अच्छे खासे दिए गए हैं, तो ताकि ऐसा लगे कि कोई ऐसी खातून नहीं है जो पैसे के लिए काम कर रही है। बुनियादी तौर पर एक तासुर दिया गया जैसे ये खातून कोई बहुत बड़ी अमीर है। पुलिस ने फौरी तौर पर उस खातून को हरकत में लिया और नामालूम जगह पर गिरफ्तार शिफ्ट कर लिया है और नामालूम जगह पर उसे रखा हुआ है। लेकिन यह बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई, बल्कि ये ढोंग और ड्रामा उसके बाद भी चला। और ढोंग और ड्रामा इस तरह से चला कि पहले इस खातून की वीडियो वायरल करवाई गई, इस खातून को उसी घर में रखा गया जहां से उसने वीडियो बनाई थी, यानी खातून वीडियो करके छुपी नहीं, कहीं भागी नहीं, उधर ही मौजूद थी। उसके बाद जाहिर है लोगों ने इश्तियाल में आना था, गुस्से में आना था, तो जो ही लोग गुस्से में आए, इश्तियाल में आए, तो उसके बाद उन्हीं अवाम के अंदर, उन्हीं लोगों के अंदर कुछ ऐसे सरफिरे भी शामिल कर दिए गए जिनका मकसद यह था, ये जिन्हें टारगेट किया दिया गया था कि आपने उस खातून को मारना है, उसे कत्ल करना है, उसे खत्म कर देना है। और जो ही उस खातून को मार दिया जाता, अगेन पाकिस्तान के ऊपर लॉबीज और ज्यादा मुतहर्रिक हो जाती, और ज्यादा लॉबीज ने काम करना शुरू कर देना था और इस मुल्क के अंदर दंगे, फसाद और मजहब की बुनियाद के ऊपर और ज्यादा इश्तियाल इस मुल्क के अंदर बर्पा कर देना था। और फिर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सैंक्शंस, बैनुल अक़वामी माहिदों की खिलाफ वर्जी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उठ जाती और दुनिया भर का बहरहाल मीडिया मुतहर्रिक हो जाता। पाकिस्तान को एक घनौना मुल्क, खौफनाक मुल्क करार दे दिया जाता और बाकायदा से इसके ऊपर दुनिया भर में काम होता रहा है। और इससे पहले आपने देखा होगा यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने जो डिस्क्लोजर किया था कि किस तरह से लॉबीज पाकिस्तान के हवाले से गुज़श्ता 35 सालों से मुतहर्रिक हैं। तो बुनियादी तौर पर जितना ये सिंपल नजर आ रहा है कि उस खातून की 8-10 मिनट की वीडियो है जो वायरल की गई है, ये सिर्फ इतना यहां तक मामला नहीं था, बल्कि इसके ताने बाने और ज्यादा डीप मिलते थे, और ज्यादा गहरे मिलते थे। और उस खातून को मरवाकर, और मरवाने वाली भी लॉबी वही थी जिन्होंने इसे प्लांट किया था, जिन्होंने गुस्ताखी करवाई थी, जिन्होंने गुस्ताखाना वीडियो बनवाई थी, उन्होंने ही इस खातून को मरवाना था। और उसके बाद बाकायदा से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस और आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदा थे उन सबको सबोटाज करवाना था और मुल्क के अंदर एक अनारकी बर्पा करवा देनी थी और मजहब के नाम के ऊपर लोगों की कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करवा देना था। लाहौर की पुलिस तो सीसीपीओ पुलिस साहब ने, सीसीपीओ जो थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया, बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया, लोगों को काम डाउन किया कि आप लोग काम हो, हमने इन्वेस्टिगेट करना है। क्योंकि अब जो हकायक आ रहे हैं वो और ज्यादा खौफनाक हैं। ये सना नामी खातून अकेली नहीं है जो लाहौर के पॉश एरिया में, पॉश जगह के ऊपर बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी जो इसकी दिखाई जा रही है, जिसका एक लाइफस्टाइल लेविश दिखाया जा रहा है, ये खातून अकेली नहीं है जो वहां पर रह रही थी, बल्कि ये पूरा एक नेटवर्क है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ सिटीज के अंदर फैला हुआ है और मुख्तलिफ जगहों से एक ही टाइम में मुख्तलिफ वीडियोज भी जारी की हैं, मुख्तलिफ वीडियोज भी रिलीज की गई हैं। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए, साइबर क्राइम पाकिस्तान का एक्टिव था, एफआईए मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी इन वीडियोज की सर्कुलेशन को नहीं रोका गया, इन वीडियोज की मुख्तलिफ बाकी वीडियोज की जगह को, लोकेशंस को नहीं ट्रेस आउट किया गया या बाकी लोगों को ट्रेस आउट नहीं किया गया। लेकिन ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस नेटवर्क ने पूरे शहरों में तमाम तर जगहों के ऊपर इस तरह की वीडियोस छोड़ी हैं और इस तरह की वीडियोस बाकायदा एक ही टाइम पर बनाकर जारी की हैं। तो एक मुकम्मल नेक्सस है, एक पूरी मुकम्मल एक गठजोड़ है और ये पूरा एक माफिया है जो मुतहर्रिक हुआ है। और इनका अटैक पाकिस्तान था, इनका अटैक पाकिस्तान के अंदर अनारकी थी, इनका मकसद मुल्क के अंदर जो बिगड़ती हुई हालात है इसको और ज्यादा बिगाड़ना है। मुल्क के अंदर जो मौशी हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं इन्हें और ज्यादा तबाह बर्बाद करवाना था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तो हो ही नहीं सकती। वो तो इस कदर अजीम हस्ती हैं कि जो कि रहती दुनिया तक दोबारा उन जैसी हस्ती का तो तस्वुर ही पता नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और नबी हैं, इस चीज के ऊपर अकीदा भी है। और दुनिया भर की इवन जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे इसराइल हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उन्हें दुनिया के टॉप मोस्ट, अभी तक दुनिया की तारीख में जो सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा एक ऐसी शख्सियत जो कि परफेक्ट जिन्हें कह सकते हैं आए हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इस चीज का इकरार कर चुकी है, इनके ऊपर लिटरेचर छप चुका है। और जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी का तो तस्वर ही
نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو اس طرح کے بھنورے چھوڑے جاتے ہیں, اس طرح کے جو ڈرامے ڈھکوسلے مارکیٹ میں چھوڑے جاتے ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے ملک کے اندر انتشار پھیلانا, ملک کے اندر ماحول کو گرمانا, ملک کے اندر ایک انارکی, ایک ہیرسمنٹ, ایک خوفناک ایک ایسا ماحول بنانا جہاں پر لوگوں کو مارا جائے, قتل و غارت ہو, جہاں پر لوگوں پر تشدد ہو, اور ملک کے اندر کی جو اکانومی ہے انٹرنلی ملک کو ڈیمیج کرنا ہے. یہ گھنونی سازش تھی, اور فیصل قریشی کو خاموش کروا کر زبردستی یہ گھنونا کھیل کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ. اور یہ خاتون خود بتائے گی, سنا نامی خاتون, کہ قیامت یہ کدھر سے آئی ہے, اس کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی ہے, اس کی کیا ذہنی مسائل ہیں, پراپرٹی کدھر سے آئی, یہ گھر کدھر سے آیا, گاڑی کدھر سے آئی, اور یہ سسٹم کیا ہے, یہ کون سا خاندان ہے, اور یہ کدھر کدھر متحرک ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آنے والے کچھ گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.